हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बेहतर होंगे। आज हम करेंगे चैप्टर लर्निंग। ठीक है, अधिगम उसको स्टार्ट करेंगे। तो जो लर्निंग है, अधिगम, वो क्या है। लर्निंग इज़ अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ऑफ अ पर्सन इन फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, जो व्यक्ति के व्यवहार में, ठीक है, किसी भी व्यक्ति का अगर व्यवहार है, बिहेवियर है, उसमें अभ्यास व अनुभव के स्वरूप हुए अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। ठीक है, कि हम जो कुछ भी सीखते हैं ना, तो उससे क्या है कि हमारे बिहेवियर में जो चेंज होता है, ठीक है, उसको क्या बोल लेंगे, अधिगम बोल लेंगे। तो कुछ डेफिनेशन है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट हैं, उनको आप देख लेना एक बार। ठीक है, मैं पढ़ रही हूँ। तो जो स्किनर हैं, उनकी डेफिनेशन है, लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडेप्टेशन। ठीक है, ये किसने कहा है, स्किनर ने कहा है। गिलफर्ड की है, लर्निंग इज़ द चेंज इन बिहेवियर बिकॉज ऑफ बिहेवियर। ठीक है, ये किसने दी है डेफिनेशन, गिलफर्ड ने। फिर है वुडवर्थ की डेफिनेशन, लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू एक्सपीरियंसेस। कि वुडवर्थ के अनुसार क्या है कि नवीन ज्ञान और नवीन अनुभव को जो अर्जित करने की प्रक्रिया है, वो क्या है, अधिगम है। ठीक है, तो ये कुछ डेफिनेशन हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं कई बार। ठीक है, ये आपने याद करनी है। ठीक है, फिर क्या है, जो अधिगम है, जो लर्निंग है, उनके स्टेप्स क्या क्या हैं। ठीक है, उनको हम एक बार थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। अकॉर्डिंग टू डेशिल, ठीक है, डेशिल हैं, उनके अनुसार 6 चरण बताए हैं, 6 स्टेप बताए हैं लर्निंग के। ठीक है, पहला है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। दूसरा है एम, लक्ष्य। तीसरा है ऑब्स्ट्रक्शन, बाधा। फोर्थ नंबर पे है रिस्पॉन्सेज, अनुक्रियाएं। 5 नंबर पे है रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन। और 6 नंबर पे है इंटीग्रेशन या फिर जनरलाइजेशन। ठीक है, एकीकरण या फिर सामान्यकरण इसको बोल सकते हैं। तो ये थे 6 चरण, किसके अनुसार, डेशिल के अनुसार। ठीक है, और उसके बाद चरण हैं जो थॉर्नडाइक है ना, उनके अनुसार 8 चरण बताए हैं लर्निंग के। ठीक है, ये जो भी है ना, अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनके द्वारा बताए गए हैं, ये इनके अनुसार ही क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार इनको क्या है कि सीरीज़ में लगाना आपको आ सकता है। ठीक है, कि थॉर्नडाइक के अनुसार कौन कौन से हैं, कौन से 8 हैं, मतलब ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें कोई आगे पीछे करके दे देंगे कि आपको सही सीरीज़ में लगाना होगा। ठीक है, इस तरह से। तो अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक देयर आर 8 स्टेप ऑफ लर्निंग। ठीक है, 8 स्टेप हैं, 8 स्टेप हैं। पहला है नीड्स, आवश्यकता। दूसरा है एम, गोल, लक्ष्य। तीसरा है रेडीनेस या फिर बैरियर, तत्परता या फिर बाधा। ठीक है, चौथा है लर्निंग सिचुएशन, अधिगम स्थिति। पांचवा है रिस्पॉन्सेज, अनुक्रियाएं। 6 नंबर पे है एडजस्टमेंट, समायोजन। और 7 नंबर पे है चेंज इन बिहेवियर, कि व्यवहार में परिवर्तन। और 8 नंबर पे है स्टेजेस ऑफ लर्निंग। ठीक है, सीखने के चरण, ये सब। तो ये दिए हैं थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने कितने दिए हैं, 8 स्टेप दिए हैं। और डेशिल ने कितने दिए हैं, 6 स्टेप दिए हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, लर्निंग इज़ बेस्ट डिफाइंड एज, कि लर्निंग की जो अधिगम है उसकी सबसे उपयुक्त परिभाषा क्या है। ऑप्शन नंबर ए है टेम्पररी चेंज इन बिहेवियर, कि व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी है परमानेंट चेंज ड्यू टू एक्सपीरियंस,
कि अनुभव के कारण अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी है फिजिकल ग्रोथ, शारीरिक वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी है मैचुरेशन ओनली, केवल परिपक्वता। ठीक है, तो ये सब है ऑप्शन। इसमें हमसे पूछा गया कि अधिगम की सबसे उपयुक्त परिभाषा क्या है। ठीक है, हमने अभी अभी परिभाषा पढ़ी भी थी। उसमें क्या बताया था कि जो परमानेंट जो चेंज होता है ना अपने बिहेवियर में, किसके थ्रू, प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के थ्रू, तो उसको क्या बोलेंगे, अधिगम बोलेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, कि परमानेंट चेंज ड्यू टू एक्सपीरियंस। Learning is a relatively permanent change in behavior caused by experience and practice, not merely by maturation। ठीक है, तो जो अधिगम है वो अनुभव और अभ्यास से व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है विच साइकोलॉजिस्ट प्रपोज्ड ट्रायल एंड एरर लर्निंग, कि प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है, क्या पूछा है कि प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत किसने दिया था। ऑप्शन नंबर ए है पावलव, ऑप्शन नंबर बी है स्किनर, ऑप्शन नंबर सी है थॉर्नडाइक और ऑप्शन नंबर डी है बेंड्यूरा। ठीक है, इन बेंड्यूरा का नाम क्या है पूरा, एल्बर्ट बेंड्यूरा। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, कि थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक क्या है, थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जो कि पजल बॉक्स जो एक्सपेरिमेंट है उनके ऊपर बेस्ड है, तो वो किसने दी थी, थॉर्नडाइक ने दी थी। अब इस थ्योरी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि इसमें है क्या। ठीक है, नाम क्या है इसका, ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग। हिंदी में है अधिगम का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ठीक है, दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट E.L. थॉर्नडाइक। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं E.L. थॉर्नडाइक, इन्होंने दी थी ये थ्योरी। ठीक है, और इनका टाइम पीरियड क्या था, जो थॉर्नडाइक हैं 1874 से लेके 1949 तक। ठीक है, तो ये क्या है कि ही गेव कंसेप्ट ऑफ कनेक्शनिज्म। जो थॉर्नडाइक हैं उन्होंने संबंधवाद का संप्रत्यय दिया था, कंसेप्ट दिया था। ठीक है, एनिमल इंटेलिजेंस है, नाम है एक बुक का, वो थॉर्नडाइक की है। ये आपने ध्यान रखना है, आ जाता है कई बार एग्जाम में कि एनिमल इंटेलिजेंस बुक किसकी है, थॉर्नडाइक की। ठीक है, और हाँ एक और इम्पोर्टेंट जो कि बहुत बार क्वेश्चन आ भी चुका है, जो टेट्स होते हैं ना एग्ज़ाम, टीचिंग के एग्ज़ाम होते हैं उसमें, कि फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसको कहा जाता है, थॉर्नडाइक को। ये आपने ज़रूर ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो एक्सपेरिमेंट किया था ना थॉर्नडाइक ने, उसमें क्या किया था, थॉर्नडाइक ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें भूखी एक बिल्ली थी। ठीक है, उसको पिंजरे में बंद कर दिया था और उसके सामने भोजन का टुकड़ा रखा गया। टुकड़ा किसके रूप में है, वो एक उद्दीपक के रूप में है, द स्टिमुलस। ठीक है, और जो बिल्ली है उसने बाहर निकलने के लिए बहुत सारी अनुक्रियाएं, रिस्पॉन्सेज करती है वो। ठीक है, ट्रायल एंड एरर, उस प्रक्रिया को क्या बोला गया है, ट्रायल एंड एरर, कि वो उसने प्रयत्न किया, त्रुटि हुई उससे, उसने प्रयत्न किया बार बार। ठीक है, लास्ट में फाइनली क्या हुआ कि वो सफल अनुक्रिया करके बिल्ली ने भोजन को प्राप्त किया। ठीक है, ये सब इसमें था। अब उद्दीपक का मैंने नाम लिया है इसमें एक, वो है क्या, व्हाट इज स्टिमुलस, कि उद्दीपक क्या है। उद्दीपक एक घटना है जो कि प्रतिक्रिया का कारण बनती है। ठीक है, मान लो कि भोजन का टुकड़ा उसके आगे रखा है, वो रीज़न तो बना ना किसका, कि उसकी वजह से बिल्ली क्या है कि बार बार ट्रायल एंड एरर वो कर रही थी। ठीक है, अ चेंज
इन द एनवायरनमेंट इज़ द स्टिमुलस। जो भी उसके आसपास का एनवायरनमेंट था, वातावरण था, उसमें चेंज हुआ किसकी वजह से? जो उद्दीपक था, द स्टिमुली, जो भोजन का टुकड़ा है उसको उद्दीपक वहाँ पे बोला गया है। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक, लर्निंग इज द फॉर्मेशन ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन द स्टिमुली एंड द रिस्पॉन्स। जो भी अनुक्रिया सामने वाला करता है उस स्टिमुली को देख के, तो उसके अंदर जो भी रिलेशनशिप है वो क्या है? थॉर्नडाइक के द्वारा ये जो बात बोली गई है वो है अधिगम, उनके बीच का संबंध। ठीक है। तो अदर नेम है इस थ्योरी के, कौन कौन से हैं? एस कनेक्शनिज्म, कि एस संबंधवाद। ठीक है। एस आर थ्योरी बोला जाता है इसको। ठीक है। या फिर बॉन्ड थ्योरी भी बोल सकते हैं। थ्योरी ऑफ डिलिगेंस एंड पेशेंस, की परिश्रम एवं धैर्य का सिद्धांत। ठीक है। तो बिल्ली क्या है कि उसमें परिश्रम और धैर्य का सिद्धांत जो उसने बार बार ट्राई किया ना, तो ये इसमें बताया गया है। ये थे इसके अन्य नाम। ठीक है, 4 नाम हैं। एस कनेक्शनिज्म है, एस आर थ्योरी है, बॉन्ड थ्योरी है, या फिर थ्योरी ऑफ डिलिगेंस एंड पेशेंस। ये आपने ध्यान रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है, आता है कई बार एग्ज़ाम में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें? जो ये किया था ना, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था थॉर्नडाइक ने, उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं? पहला है नीड या फिर मोटिवेशन। क्या है नीड और मोटिवेशन? हंग्री कैट, जो बिल्ली का भूखा होना, वो क्या है? अभिप्रेरणा या फिर आवश्यकता। ठीक है। फिर है स्टिमुलस, उद्दीपक, वो क्या है? लीवर या फिर हैविंग फूड, भोजन का होना, वो क्या है? स्टिमुलस है। फिर है रिस्पॉन्स, अनुक्रिया, प्रेसिंग द लीवर, कि लीवर को दबाना, वहाँ पे कोई एक ऐसा बटन या कुछ ऐसा है लगा हुआ है। ठीक है। तो इसमें क्या है कि वो उसके दबाने के बाद उसको मतलब वो भोजन को प्राप्त कर सकती है। ठीक है। रिस्पॉन्स, अनुक्रिया, प्रेसिंग द लीवर, कि लीवर को दबाना। ऑब्स्टेकल इन अचीविंग द गोल, लक्ष्य प्राप्ति में बाधा। ठीक है। केज्ड रोड, कि पिंजरे का बंद रास्ता, वो क्या है? ऑब्स्टेकल इन अचीविंग द गोल। ठीक है। और हाँ, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपने ध्यान रखना है। ये फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट थे जो थॉर्नडाइक हैं, हु कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल, जिन्होंने पशुओं के ऊपर, जानवरों के ऊपर प्रयोग किया था। पहले मनोवैज्ञानिक थे थॉर्नडाइक। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो शिक्षा में उपयोगिता क्या है इसकी? ठीक है, इसको हम समझेंगे थोड़ा सा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन दिस, कि आर्किमिडीज का सिद्धांत इसी पर आधारित है। ठीक है। दिस प्रिंसिपल इज यूजफुल फॉर द लर्निंग ऑफ यंग चिल्ड्रन, कि छोटे बच्चों के अधिगम के लिए सिद्धांत उपयोगी है। नया कौशल सीखने के उपयोगी है। मंद बुद्धि जो बालक हैं उनके लिए भी यूजफुल है ये। ठीक है। और क्या है कि गणित है, विज्ञान है, समाज शास्त्र है आदि सिखाने में ये उपयोगी है। ठीक है। तो लॉज ऑफ लर्निंग, अधिगम के नियम हैं, ये सब थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है ना उसका ही पार्ट है ये सब कुछ, उसके बारे में मैं डिटेल से बता रही हूँ आपको, ये आपने ध्यान रखना है। अधिगम के नियम दिए हैं 2 थॉर्नडाइक ने। ठीक है। प्राइमरी लॉज और सेकेंडरी लॉज। ठीक है। प्राइमरी लॉ में कौन सा है? प्राथमिक नियम में, प्राथमिक को मुख्य भी बोल सकते हैं, और जो सेकेंडरी है उसको गौण भी बोल सकते हैं। फर्स्ट जो प्राइमरी लॉज है उसमें 3 हैं। ठीक है। कौन कौन से हैं? लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है, और लॉ ऑफ इफेक्ट। ये 3 नियम हैं। और जो लॉ ऑफ एक्सरसाइज है ना, इसमें दूसरे नंबर का नियम है, उसके 2 आगे नियम भी हैं, लॉ ऑफ यूज और लॉ ऑफ डिसयूज। दूसरा क्या है? सेकेंडरी लॉज। कौन कौन से हैं? ये 5 हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, लॉ ऑफ एटीट्यूड, लॉ ऑफ एसिमिलेशन
और लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। ठीक है, ये थे दोनों अधिगम के नियम। प्राइमरी लॉज 3 हैं और सेकेंडरी लॉज 5 हैं। ठीक है, तो ये थी जो थॉर्नडाइक है उनकी थ्योरी, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था बिल्ली के ऊपर वो। ठीक है, और हाँ, जो लॉज ऑफ लर्निंग है ना, वो अधिगम के जो नियम हैं वो थॉर्नडाइक ने दिए थे, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये थी इसकी पूरी की पूरी जो थ्योरी थी, जो एक्सपेरिमेंट किया था बिल्ली के ऊपर थॉर्नडाइक ने। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच लॉ स्टेट्स दैट सेटिस्फाइंग कंसिक्वेंसेज स्ट्रेंथन लर्निंग, कि कौन सा नियम कहता है कि संतोषजनक परिणाम सीखने को मजबूत करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है लॉ ऑफ रेडीनेस, ऑप्शन नंबर बी है लॉ ऑफ इफेक्ट, ऑप्शन नंबर सी है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ऑप्शन नंबर डी है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? लॉ ऑफ इफेक्ट। ये पूछा गया है कि कौन सा नियम कहता है कि संतोषजनक परिणाम सीखने को मजबूत करते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ इफेक्ट। ये जो थॉर्नडाइक ने लॉ दिए थे ना, अधिगम के नियम दिए थे, उनका जो प्राइमरी लॉ है उसका तीसरा पार्ट है, ये तीसरे नंबर का लॉ है, लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक, लॉ ऑफ इफेक्ट सेटिस्फाइंग आउटकम्स स्ट्रेंथन स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शन। ठीक है, उसको स्ट्रेंथ करता है, जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स है, उद्दीपक अनुक्रिया है, उसको क्या है, ये मजबूत बनाता है उन कनेक्शंस को। ठीक है, प्रभाव का नियम। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्लासिकल कंडीशनिंग वाज प्रपोज्ड बाय, कि शास्त्रीय अनुबंधन का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए है स्कीनर, ऑप्शन नंबर बी है पावलोव, ऑप्शन नंबर सी है ब्रूनर और ऑप्शन नंबर डी है प्याजे। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? पावलोव। ठीक है, जो पावलोव है उन्होंने क्या किया था, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी। ठीक है, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि इस थ्योरी में जो पावलोव है उन्होंने क्या बताया था। ठीक है, अच्छा, इस थ्योरी का नाम है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, हिंदी में इसको बोलेंगे शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, प्रोफाउंडर कौन है इनके? इवान पेट्रोविच पावलोव। जो पावलोव है उनका पूरा नाम है इवान पेट्रोविच पावलोव। ठीक है, रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं और ये बायोलॉजिस्ट भी थे। ठीक है, रूसी मनोवैज्ञानिक हैं और जीव विज्ञानी भी थे। ठीक है, और उन्होंने 1904 में पाचन क्रिया के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, अदर नेम है इस थ्योरी के, वो कौन कौन से हैं इनको हम थोड़ा सा जान लेते हैं। इसके 3 नाम हैं अलग अलग। ठीक है, इससे अलावा जो क्लासिकल कंडीशनिंग है ना, इससे अलावा 3 नाम और हैं। कई बार क्या है कि एग्जामिनर इन नामों से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, फिर आप कंफ्यूज ना हो, तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना जरूरी है। सब्स्टिट्यूशन थ्योरी, प्रतिस्थापन सिद्धांत। दूसरा है एस टाइप कंडीशनिंग थ्योरी, कि एस प्रकार का अनुबंधन सिद्धांत। तीसरा है रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग थ्योरी, की प्रतिवादी अनुबंध सिद्धांत। ठीक है, ये थे इसके 3 अलग अलग नाम। ठीक है, तो जो सिद्धांत है पावलोव का, जो थ्योरी है, उसके अंदर क्या है। ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन एक प्रकार का अधिगम है जो कि अचेतन रूप से होता है। ठीक है, ये इस बात पे आधारित है कि अधिगम का जो विकास है वो पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से होता है। ठीक है, अब जो पर्यावरण है, जो वातावरण है, वो व्यवहार को आकृति देता है और आंतरिक मानसिक स्थिति जैसे विचार, संवेदनाएं, भावनाएं मानव व्यवहार की व्याख्या नहीं करती हैं। ठीक है, शास्त्रीय जो अनुबंधन का सिद्धांत है वो पावलोव ने कुत्ते के प्रयोग के साथ बताया था, कि कुत्ते के साथ प्रयोग किया था। ठीक है, अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या है कि एक भूखा कुत्ता है, उसके सामने कुछ जो भोजन है वो रखा जाता है। ठीक है, जो कुत्ता है नॉर्मल है उसके लिए, वो लार टपकाता है भोजन को देख के। ठीक है,
और यहाँ जो भोजन है, जो फूड है, वो क्या है? अनकंडीशनड स्टिमुली, अनुबंधित उद्दीपक, UCS इसको कहा गया है। और लार टपकाना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, तो क्या कि अनुबंधित प्रतिक्रिया उसको कहा जाता है। ठीक है, और उसमें एक घंटी है, एक बेल है, ठीक है, वो अनुबंधित उद्दीपक है। और लार का टपकना क्या है कि अनुबंधित प्रतिक्रिया है। ठीक है, जो घंटी है वो क्या है? कंडीशनड स्टिमुलस। और जो सैलिवेशन है, लार का टपकना है, वो क्या है? कंडीशनड रिस्पॉन्स, CR। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अब इसमें क्या है, जो की प्रिंसिपल्स हैं, कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं इसके अंदर, जो थ्योरी दी है इन्होंने, तो वो क्या क्या हैं? Behaviorists have described a number of different phenomenon associated with classical conditioning। ठीक है, तो अलग अलग घटनाओं का वर्णन किया है व्यवहारवादियों ने। ठीक है, तो स्टिमुलस जनरलाइजेशन, उद्दीपक सामान्यीकरण, जो प्रतिक्रिया मूल उद्दीपक के साथ की जा रही है, द रिस्पॉन्स दैट इज बीइंग डन विद नेचुरल स्टिमुलस, द सेम रिस्पॉन्स शुड बी डन विद अदर स्टिमुलस। ठीक है, एग्जिस्टेंस है, विलोपन है, नो रिस्पॉन्स इवन व्हेन द स्टिमुलस इज देयर। डिस्क्रिमिनेशन है, विभेदन, अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल स्टिमुली एंड अदर सिमिलर स्टिमुलस। ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी है, स्वतः पुनर्लाभ। इसमें क्या है कि जब विलोपन के कुछ समय बाद जब अनुबंधित उद्दीपक किया जाता है, तो कुत्ता क्या है कि फिर से अनुबंधित प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। टाइप्स ऑफ अ क्लासिकल कंडीशनिंग, शास्त्रीय जो अनुबंधन है उसके प्रकार बताए हैं इन्होंने, पावलव ने। 3 हैं, कौन कौन से हैं? पहला है फॉरवर्ड कंडीशनिंग, दूसरा है बैकवर्ड कंडीशनिंग, और तीसरा है स्टिमुलस कंडीशनिंग। और जो फॉरवर्ड कंडीशनिंग है उसके 2 पार्ट भी हैं, डिले कंडीशनिंग है और ट्रेस कंडीशनिंग है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अब इसमें क्या है कि कुत्ता है, ठीक है, एक कुत्ता है और बंधा हुआ है, वो ऐसे नॉर्मली बांध रखा उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो एक खाना रखा गया है उसके आगे, ठीक है, खाना रखा गया उसके आगे, और फिर क्या है कि वो लार टपकाता उस खाने को देख के, वो ऐसे देखता है कि हाँ खाना आ गया, वो लार टपकाता है। फिर टाइमिंग क्या है, वही होती है उसकी लार टपकाने की। ठीक है, खाना ना भी रखा जाए तो क्या है कि वो इसके द्वारा जो पावलव है, ठीक है, वो ये सब चीज़ें बताना चाहता है कि उद्दीपन के होने पर अनुक्रिया का न होना, ठीक है, और जो मूल उद्दीपक है या फिर अन्य मिलते जुलते उद्दीपक है उसके मध्य अंतर को समझना। ठीक है, और जब उसके कुछ टाइम बाद उसके सामने खाना रखा जाता है, वो फिर से अनुबंधित प्रतिक्रिया करता है जो कुत्ता है। ठीक है, ये सब क्या है इसमें बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन क्लासिकल कंडीशनिंग द बेल इज, शास्त्रीय अनुबंधन में घंटी क्या है? ऑप्शन नंबर ए है अनकंडीशनड स्टिमुली, ऑप्शन नंबर बी है कंडीशनड स्टिमुलस, ऑप्शन नंबर सी है अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, और ऑप्शन नंबर डी है रीइंफोर्स। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, कंडीशनड स्टिमुलस। ठीक है, तो घंटी क्या है? अब मान लो कि एक कुत्ता बंधा हुआ है, घंटी बजाते हैं हम, ठीक है, उसके सामने खाना रख दिया, लार टपकी उसकी घंटी बजने के बाद, ठीक है, उसको लगा कि खाना आएगा, उसकी लार टपकने लग जाती है। फिर हम ऐसे बार बार करें और फिर घंटी बजाएं लेकिन खाना ना रखें, लेकिन लार तो टपकेगी ना फिर भी उसकी, क्योंकि इसकी वही टाइमिंग है, उसको वो ऐसे ही हर रोज़ करता है, मतलब उसकी जो अनुक्रिया है वो तो सेम ही है ना, उद्दीपन के ना होने पर भी जो खाना है वो यहाँ पे उद्दीपक जो स्टिमुली का काम कर रहा है वो नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है कि उसकी लार टपक रही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑपरेंट कंडीशनिंग वॉज डेवलप्ड बाय,
कि क्रियात्मक अनुबंधन किसने दिया था। ऑप्शन नंबर ए है वाटसन, ऑप्शन नंबर बी है स्कीनर, ऑप्शन नंबर सी है पावलव और ऑप्शन नंबर डी है बेंड्यूरा। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? स्कीनर। ठीक है, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत इसको बोलते हैं। ये किसने दिया था? स्कीनर ने दिया था। ठीक है, तो ये जो एक्सपेरिमेंट था इसमें स्कीनर ने चूहे को बंद बक्से में रखा था और इसमें एक खटका था नॉक। ठीक है, इसके दबाने पर भोजन प्राप्त होता था और बाद में ये देखा गया ओवर टाइम कि भोजन प्राप्ति के लिए चूहे द्वारा जो अनुक्रियाएं हैं वो और तीव्र हो गई थी। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना, ये चूहे के ऊपर उन्होंने बताया था। क्वेश्चन नंबर 7 है द पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मीन्स कि सकारात्मक पुनर्बलन का अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए है गिविंग पनिशमेंट, ऑप्शन नंबर बी है रिमूविंग रिवार्ड, ऑप्शन नंबर सी है गिविंग अ डिजायरेबल रिवार्ड आफ्टर करेक्ट बिहेवियर और ऑप्शन नंबर डी है इग्नोरिंग बिहेवियर। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? गिविंग अ डिजायरेबल रिवार्ड आफ्टर करेक्ट बिहेवियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग अदर्स इज कॉल्ड कि दूसरों को देखकर सीखना क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है इनसाइट लर्निंग, ऑप्शन नंबर बी है ऑब्जर्वेशन लर्निंग, ऑप्शन नंबर सी है ट्रायल एंड एरर और ऑप्शन नंबर डी है कंडीशनिंग। तो ऑब्जर्वेशन लर्निंग, हम किसी और को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, तो वो लर्निंग क्या कहलाई जाएगी? ऑब्जर्वेशन लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 9 है हु प्रपोज्ड सोशल लर्निंग थ्योरी की सामाजिक अधिगम किसने दिया था। सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था। ऑप्शन नंबर ए है बेंड्यूरा, ऑप्शन नंबर बी है स्कीनर, ऑप्शन नंबर सी है पियाजे और ऑप्शन नंबर डी है थॉर्नडाइक। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? जो एल्बर्ट बेंड्यूरा है इन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। ठीक है, और इसमें क्या था, ये सिद्धांत बताता है कि लोग कैसे और क्यों सीखते हैं। ठीक है, इसमें अवलोकन और मॉडलिंग एक प्राथमिक भूमिका निभाते हैं। बिहेवियर इज लर्नड फ्रॉम द एनवायरनमेंट थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन लर्निंग। जो ऑब्जर्वेशन लर्निंग की प्रोसेस के थ्रू बिहेवियर में जो परिवर्तन है, जो अधिगम है, वो प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और इसमें व्यक्ति दूसरे के व्यवहार का अवलोकन करके सीखता है। और बेंडूरा का एक प्रसिद्ध प्रयोग भी था बॉबोडॉल प्रयोग। ठीक है, वो आपने ध्यान रखना है। बेंडूरा सामाजिक शिक्षा की समग्र प्रक्रिया के लिए शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या? आत्म प्रभावकारिता, सेल्फ एफिशिएंसी। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और 4 एलिमेंट दिए हैं ऑब्जर्वेशन लर्निंग के। इन्होंने कौन कौन से हैं? अटेंशन, मेमोरी ऑफ रिटेंशन, इमिटेशन और रिप्रोडक्शन या फिर मोटिवेशन। 4 हैं, ये लाइन वाइज आपने याद रखने हैं। अटेंशन, मेमोरी, इमिटेशन और मोटिवेशन। ठीक है, अब जो ऑब्जर्वेशन लर्निंग है वो किन्होंने दी थी? एल्बर्ट बेंड्यूरा ने। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 10 है विच इज नॉट अ टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट कि इनमें से कौन सा पुनर्बलन का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर बी है नेगेटिव, ऑप्शन नंबर सी है पनिशमेंट और ऑप्शन नंबर डी है वर्बल रीइंफोर्समेंट। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? पनिशमेंट, कि पुनर्बलन का प्रकार नहीं है पूछा गया है। ठीक है, नॉट का क्वेश्चन है। पनिशमेंट डिक्रीजेज बिहेवियर वेयर एज रीइंफोर्समेंट इंक्रीजेज इज। जो पुनर्बलन है वो उसको बढ़ाता है, लेकिन जो पनिशमेंट है उसको वो डिक्रीज कर देता है। ठीक है, सो गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।